तो अभी हमने आपको बता दिया है कि 0, 30 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। अब बात करते हैं जो हमने वैल्यू लिखा था साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/√2, सॉरी 1/2। तो ये सारे वैल्यू आते कैसे हैं इस चीज को हम देखते हैं। तो हमने किस किस एंगल के बारे में पढ़ा था, अभी हमने एंगल के बारे में पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस वाले एंगल को हमें पता हो तो हम सारी डिग्री के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पार्टिकुलर सीखेंगे कि जो रेशियोज हैं उनके मान कहाँ से आ रहे हैं, उसके वैल्यू कहाँ से आ रहे हैं। जैसे हम बात करें 0 डिग्री के साथ सभी एंगल की, किसकी, 0 डिग्री की। अब 0 डिग्री की जब बात करेंगे इससे पहले आप 45 डिग्री समझिए ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं 45 डिग्री की, ठीक है। तो 45 डिग्री जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो ट्रेंगल की बात करते हैं, ये आपको पता है। तो ट्रेंगल में जो एंगल होगा, एक हमारा एंगल क्या होगा 45 डिग्री का होगा, और एक हमारा क्या एंगल होगा, हम इसको मान लेते हैं हमारा 45 डिग्री। ये हमारा 90 होना ही चाहिए क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल की बात हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब जब ऐसा ट्रेंगल होता है तो हमें पता है, आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेंगल में दो एंगल आपस में सेम होते हैं तो उसकी साइड, दो साइड क्या होती है आपस में सिमिलर होती है। जैसे कोई भी एक ट्रेंगल हो, इसके यदि 60 डिग्री है, इसके यदि 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये होता है ये साइड आपस में सेम है, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसके तीनों साइड क्या है, मतलब इसका है कि ये आपस में सेम है, इक्वल है। उसी तरह जब भी किसी दो एंगल किसी भी ट्रेंगल का, किसी भी ट्रेंगल में तीनों साइड कब सेम होती है, जब तीनों एंगल सेम होते हैं। दो एंगल सेम होने का मतलब क्या है कि दो इसकी भुजाएं क्या आपस में सेम है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, केवल हम इसका मान रख लेंगे। जैसे इसको हम मान लेते हैं कि ए है, ए भी ए है, ए यूनिट है, मतलब इसकी लेंथ को हमने मान लिया ए है, इसकी लेंथ को मान लिया हमने ए है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा a√2, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हाइपोटेनियस है, ए बेस, इसको नाम देते हैं ए बी सी। ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस हम जानते हैं √बेस स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो बी क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a² हो जाएगा, एक कॉमन ले लेंगे तो a√2 हो जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मान याद कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या देखा कि 45 डिग्री वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अब हम जब ट्रेंगल में किसी एक एंगल को 45 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है, हमने इस एंगल को 45 डिग्री मान लिया। अब इसमें यार 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये भी 45 डिग्री हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी एक साइड को हम एज्यूम करें कि इसकी लेंथ क्या है, ए यूनिट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दूसरी लेंथ क्या हो जाएगी, ए यूनिट हो जाएगी, क्योंकि इसके ट्रेंगल के दो एंगल सेम है, इक्वल है। तो इसके हाइपोटेनियस का हमने मान निकाल लिया, हाइपोटेनियस का मान क्या होगा, a√2। अब सारी हमें चीजें मिल चुकी है, अब हमें क्या निकालना है, केवल साइन 45 डिग्री, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मान निकालनी है, साइन 45 डिग्री। अब जब साइन की बात करेंगे तो साइन की हमने वैल्यू आपको बताई थी, साइन ए, यहाँ पर कोई एंगल होगा, इसका रेशियो क्या होता है, लंब बाई का, यानी कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। इसी तरह जब हम कास ए की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपान में हाइपोटेनियस। इसी तरह जब हम टेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस। इसी तरह जब हम कोसेक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास h/p हो जाएगा। इसी तरह जब हम सेक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। इसी तरह जब हम कॉट ए की बात करेंगे रेशियो की तो b/p हो जाएगा। अब हमें सिंपल सा, केवल हमने ट्रायंगल बना लिया, एंगल पता कर लिया, अब हमें इस वाले रेशियो से इस वाले वैल्यू को पता करना है। जब 45 डिग्री बोल रहा है तो 45 डिग्री वाला हमने एंगल ले लिया। अब यहाँ पर p/h क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पर लिखे p/h, तो p का मान क्या है हमारे पास, a है, h का मान क्या है हमारे पास, a√2 है, तो a√2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2। अब हमने आपको जो टेबल बताया था, स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा उसको, कि उसमें बताया था साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। अब देखिए, अभी आप बोलेंगे कि साइन 45 डिग्री तो ये भी है, तो साइन 45 डिग्री जब ए वाला लेंगे तब भी सेम चीज आएगी, ए और लंब हो जाएगा और ए वाला कर्व हो जाएगा, तो a√2 तब भी 1/√2 ही आएगा।
अब इसी तरह बात करते हैं cos A की। cos A यानी कि cos 45 डिग्री की बात करते हैं। तो cos 45 डिग्री क्या है? आधार यानी कि बेस अपन में हाइपोटेनियस a बाई ए रूट टू। सिमिलर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई रूट टू आएगा। उसी तरह tan A की बात करें यानी कि tan 45 डिग्री की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है तो a बाई ए, यानी कि a हमारा बेस है और a हमारा परपेंडिकुलर, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास tan 45 डिग्री का मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरह जब कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक हम जानते हैं क्या होता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप कोसेक 45 डिग्री आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1 बाई साइन 5 होता है, 45 होता है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। सेक ए डायरेक्ट कोस ए का उल्टा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने बता रखी है अभी जस्ट पहले ही, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 2। इसी तरह कोट 45 डिग्री क्या हो जाएगा? हमारे पास 1 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। ऐसा ऐसे भी देख सकते हैं, बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो बेस ए है और ए है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? हमारे पास ए आ जाएगा। तो यह रहा कि 45 डिग्री का मान ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने कैसे पता किया, तो ये उसका तरीका हो गया। अब बात करते हैं किसका? 30 डिग्री के और 60 डिग्री का। देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, चीज़ों को समझना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसको पहले सोचा आपका बेस क्लियर हो जाए तो मैं इसकी बात करूँ। तो हमने क्या पढ़ लिया? 45 डिग्री। अब बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री की, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम एक ट्रेंगल लेते हैं 60 डिग्री, जब भी हम ट्रेंगल बनाएंगे 60 डिग्री जब भी ट्रेंगल बनाएंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इसके सारे साइड क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं। यानी कि हम एक का यदि हम लेंथ माने ए यूनिट, तो इसका भी साइड ए हो जाएगा और इसका भी साइड का लेंथ ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? जब 60 डिग्री की बात करेंगे, अब इसमें 90 डिग्री तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो या तो इसको ऐसे हम बना सकते हैं 60 डिग्री और इसको ए यूनिट ले लेंगे, इसको 30 डिग्री मान लेंगे, इसको 90 डिग्री मान लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हमें इसकी लेंथ नहीं पता है और इसकी लेंथ नहीं पता है, यही हमें यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे ट्रायंगल को बनाएंगे और इस ट्रायंगल से हम 3 साइड को प्राप्त करेंगे। कैसे? यहाँ से हम एक लंब खींच देंगे, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो यह कहीं यहाँ पर आके कट करेगी, इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो यह जो ए लेंथ है इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगा, यानी कि a/2 और a/2, ठीक है। अब यहाँ से जब हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई? a/2 और इसकी वैल्यू क्या मिल गई? हमें a मिल गई। और ये हमारा जो एंगल होगा ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल अब ऐसा ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ हमें क्या नहीं पता है? यहाँ हमें परपेंडिकुलर लाइन नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर का मान निकालने के लिए सिंपल पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे और a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेंगे, चाहे जो भी से आप सॉल्व करें, 4 करेंगे 4, 4 में से 3, यानी कि 3a स्क्वायर अपन में 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/2a, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर का मान आ गया। क्या इसका गया? इसका मान कितना आ गया? अंडर रूट 3/2a। ये हमारे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का मान आ गया। अब देखिए परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया और हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया। तो इस वाले एंगल से अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमारे पास ट्रायंगल भी आ गया और एंगल के मान भी आ गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम निकालेंगे। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है? बेस है और ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है। सिंपल से फिर वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। साइन 60 डिग्री पहले हम निकाल लेते हैं, तो साइन जब 60 डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? अंडर रूट 3/2 है, अंडर रूट 3/2a अपॉन में ए, ये तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? अंडर रूट 3/2 होता है। इसी तरह कॉस 60 डिग्री की बात करेंगे तो कॉस 60 डिग्री हम जानते हैं क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास? a/2 है, a/2 लिख लेंगे, अपॉन में क्या है? a है, a लिख लेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसी तरह tan 60 डिग्री की मान याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि अंडर रूट 3/2a अपॉन में a/2। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर बाई
√3/2 ए इंटू में 2/a। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो मान क्या आएगा हमारे पास √3, यानी कि tan 60 डिग्री का मान क्या हो गया √3। इसी तरह जब हम कोसेक की बात करेंगे तो अब डायरेक्ट हम ना निकाल के डायरेक्ट हम पता है कि 1/sin a होगा, तो ये डायरेक्ट निकालेंगे 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√3 हो जाएगा। तो यह जो तरीका होता है इसे हम फाइंड आउट करते हैं 60 डिग्री मान। अब बात करते हैं 30 डिग्री का, सिमिलर हम यही चीजें हम फॉलो करेंगे tan 30 डिग्री का सॉरी एंगल 30 डिग्री का मान पता करने के लिए। ठीक है, सिंपल हम यहाँ केवल एंगल हटाएंगे। ठीक, जब हमने एंगल हटा लिया हम बात किसी कर रहे हैं 30 डिग्री की। जब 30 डिग्री की बात करेंगे तो कुछ चेंजेस होंगे थोड़े से, आप उसको ध्यान में रखेंगे। अब जब 30 डिग्री की बात करेंगे तो जो भी एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि ये वाली परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी और ये वाली बेस लाइन हो जाएगी और बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो जब भी sin 30 डिग्री बात करेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस मतलब क्या, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास a/√2 है, a/2 है, अपान में हाइपोटेनियस क्या है a है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि sin 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1/2। इसी तरह cos 30 का मान बेस अपान में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हमारे पास √3/2 a अपान में a से a कैंसिल तो √3/2 हो जाएगा। इसी तरह 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी कि a/2 अपान में √3/2a। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a/2 गुणा में 2/√3a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/√3। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह आप कोसेक और सेक और tan का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया 30 डिग्री को भी पढ़ लिया, 45 डिग्री पढ़ लिया और 60 डिग्री पढ़ लिया। तो ऐसे चीजों करके हम इसके मान को पता करते हैं, और ये मान आप जब याद कर लेंगे तो ये स्टैंडर्ड मानक हो जाएंगे। स्टैंडर्ड क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे, जिससे आप इस एंगल के कोई भी प्रॉब्लम होंगे तो सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री की। ठीक है, जब भी हम 0 डिग्री और 90 डिग्री बात करेंगे तो इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ठीक है, जब हमारे पास एक ट्रेंगल होगा जो कि 19 डिग्री का होगा, एक राइट एंगल ट्रेंगल होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ आपको। हमारे पास एक ट्रेंगल है ABC। अब देखिए जब भी हम बात करेंगे 0 डिग्री की पहले बात कर लेते हैं मान लेते हैं हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री है हमारा। अब देखिए 0 डिग्री होगा तो क्या मतलब होगा इसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ एंगल होगा थीटा। ठीक है, अब ये 0 डिग्री कैसे हुआ होगा, मतलब इसके एंगल कुछ कम हुए होंगे। मतलब यदि हम इस वाले एंगल को कम करें, इस वाले एंगल को कम करें, तो हम देखेंगे कि इसकी परपेंडिकुलर की हाइट भी छोटी होती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर की हाइट छोटी हो जाएगी। हुआ कि मेरे कहने का मतलब है कि यह पहले ट्रेंगल यह ट्रेंगल पहले ऐसे था। ठीक है, जब हमने 0 डिग्री करा तो मान लीजिए कि यह कुछ डिग्री कम हुआ ऐसे होगा। ठीक है, यह हमारे कुछ डिग्री कम होकर ऐसे आ गया, यहाँ कुछ डिग्री रिड्यूस हुआ। फिर फर्दर हम सॉल्व किए थोड़ा सा, मतलब देखिए इसको 0 डिग्री कैसे जाएगा है, मतलब इसे एंगल धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो जब भी एक एंगल कम होगा तो आप एक सीनेरियो देखेंगे, जब एकदम ये 0 डिग्री हो जाएगा तो यह वाली जो लाइन होगी हमारे पास हाइपोटेनियस वाली लाइन, यह हमारे बेस के लाइन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब भी यहाँ पर हम एकदम 0 डिग्री करेंगे तो हमारी लाइन जो है, यानी कि हाइपोटेनियस का है AC, ये हमारा था B और ये हमारा C। तो AC लाइन क्या है, जब भी हम इसको 0 करेंगे तो AC लाइन क्या हो जाएगा AB के बराबर हो जाएगा। तो हमारा C पॉइंट कहाँ चला आएगा, नीचे C के पास, तब भी नहीं 0 डिग्री होगा। मतलब 0 डिग्री मतलब क्या है, ये लाइन इसी के ऊपर ही है, तो AC। अब यहाँ से एक इनसाइट हमें क्या निकला कि जब भी हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो AC जो लाइन है वह BC के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब बस यही करना है, कुछ नहीं करना है, AC और BC के बराबर हो जाएगी। BC हमारा वही है, AB हमारा ही है, AC AB के बराबर हो जाएगी। मैंने गलत लिख दिया, AC और AB। अब इस क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा क्या मान लिया है इसको 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो AC हमारा क्या हो जाएगा AB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूस होता जाएगा। अभी कुछ डिग्री पे कम होते होते जब 0 आएगा तो AC हमारा AB के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं
फाइंड आउट करते हैं मान को। अब जब साइन 0 की बात करेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 0 की डिग्री की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा, जब यह हमारा 0 डिग्री कम होते होते चला आएगा तो सी की लेंथ भी हम देख रहे थे कि रिड्यूस हो रहा था। जब सी की लेंथ रिड्यूस हो जाएगा तो सी बी, यानी कि सी जब बी पॉइंट पर आ जाएगा तो बी सी की जो लेंथ हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए, जब हमारा ट्रेंगल था बड़ा, जब हमारा बड़ा ट्रेंगल था तो इसका कुछ डिग्री था, तो इसमें बी सी का भी कुछ मान था, ए बी का भी कुछ मान था और ए सी का भी कुछ मान था। जब हम इस एंगल को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे तो मान लीजिए कि एंगल रिड्यूस करके यहाँ लाते हैं तो देखेंगे आप एंगल का मान भी घटा, इसका भी लेंथ घटा और हमारे परपेंडिकुलर का भी लेंथ घटा, ठीक है। इसी तरह जब हम इसको एकदम 0 कर देंगे तो देखेंगे जो ए वाला पॉइंट था, ए हमारे पास किसके पॉइंट आ गया, इसके पॉइंट आ गया, तो मतलब इसकी लेंथ तो एकदम 0 हो गई, ये क्या हो गई, 0 हो गई। और इसकी जो लेंथ थी ये किसके बराबर हो गई, इसके बराबर हो गई, यानी कि हाइपोटेनियस लेंथ किसके बराबर हो गई, बेस की लेंथ के बराबर हो गई। और हमारा परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हमने लिखा बी सी यानी कि परपेंडिकुलर था और ए सी क्या था हमारे पास, ए सी क्या था हमारे पास, हाइपोटेनियस था और ए बी क्या था हमारे पास, बेस था। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब 0 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। इसी पर हम अब हमें यही चीजें जो चीजें थी वही हमें समझनी थी। अब हमें जब वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट मान को रख लेंगे। साइन 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हमें हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। एक सेकंड मार का थोड़ा। तो देखिए हमारे पास से एसी क्या है, हमारे पास हाइपोटेनियस है, दिख नहीं रहा है शायद, एसी है हमारे पास, बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, या 0 डिग्री है साइन। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बीसी, बीसी यानी कि इसका मान कितना हो गया, 0, और हाइपोटेनियस का मान कितना है, एसी, यानी कि इसका कुछ लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह cos 0 की बात करें, cos 0 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस अपान में हाइपोटेनियस, बेस अपान में हाइपोटेनियस। तो बेस का मान कितना है, ए बी है, यानी कि जितनी लेंथ ए बी की है उतना ही लेंथ ए सी की है। दोनों की लेंथ सेम है तो यार जब कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि cos 0 इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह tan 0 की बात करेंगे, tan 0 डिग्री की बात करेंगे तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपान में बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 0 है और बेस क्या है हमारे पास, ए बी है, यानी कि ए बी की कुछ लेंथ है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यही सिनेरियो है। अब जब 0 हो गया, अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं, जब हम यहाँ पर जब सेक की बात करेंगे, सेक 0 डिग्री की बात करेंगे तो 1 बाई का 0 हो जाएगा, यानी कि 1 ही आ जाएगा। और जब कोसेक 0 की बात करेंगे, कोसेक 0, तो देखिए कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन 0 के इनवर्स होगा, ठीक है। तो 1 बाई जब साइन 0 लिखेंगे तो 1 बाई जब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा, 1 बाई 0, जब आप देखेंगे तो ये टेंड करेगा इनफाइनाइट को, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम यहाँ पर लेंथ की बात कर रहे हैं और रेशियो की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसी तरह सेक कोसेक कॉट का हो जाएगा, कॉट जब 0 डिग्री की बात करेंगे सेम चीज यहाँ भी मिलेगी, 0 है 1 है तो 1 बाई 0, यह क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 बाई 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब हम देखेंगे 0 डिग्री का मान हमें पता किया था, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, tan 0 डिग्री क्या होता है, 1 0 होता है, और sec 0 क्या होता है, 1 होता है, cosec 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, cot 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 डिग्री जो है हमारा ऐसे पता कर सकते हैं। आप प्रोसीजर समझे होंगे तो आप चीजों बहुत ईजी लग रही होगी आपकी। अब बात करते हैं 90 डिग्री की, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जब हम 90 डिग्री की बात करेंगे तो सेम प्रोसीजर हम वही फॉलो करेंगे 0 और 90 डिग्री में। जैसे हमारे पास एक ट्रेंगल है, यहाँ मैं बनाता हूँ, यहाँ से बनाते हैं वहाँ चलते हैं, यही हमारा ए है, ए बी है और सी है, इसको मान लेते हैं, इसको 90 डिग्री बनाना है। यह कि अभी कुछ एंगल है, यह 90 डिग्री कब बनेगा, यह 90 डिग्री जब बनेगा जब हमारे पास यह ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, जैसे अभी तो कुछ 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कुछ ज्यादा बढ़ाएंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ाया कुछ एंगल, तो हम देख रहे हैं क्या, पहले ए सी था, अब ए सी हो जाएगा, ये हमारे पास ए सी पॉइंट था और ए बी पॉइंट था, तो देख रहे हैं हम बी सी का भी लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, और ए सी का भी लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा, ये हमारे पास ए क्या हो गया, ए यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब भी हम इसको देखेंगे, जब ये धीरे धीरे 90 के करीब आएगा, ठीक है, 90 के करीब आएगा, ठीक है,
क्योंकि इसी लेंथ के बराबर हमें 90 डिग्री जाना है। तो हमारा जो ट्रेंगल बनेगा फाइनल, वो फाइनल ट्रेंगल कैसे बनेगा, ये हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास ट्रेंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब जब यह ए वाला जब 90 डिग्री होते जाएगा, मतलब यह ज्यों ज्यों इधर आएगा, ज्यों ज्यों इधर आएगा, तो इसके ट्रेंगल मतलब एंगल बढ़ते जाएंगे। देखिए जब यहाँ जाएंगे तो इसका कोई डायरेक्ट ट्रेंगल बनेगा, यहाँ जब जाएंगे तो ट्रेंगल बढ़ गया, फिर यहाँ जाएंगे तो ट्रेंगल सॉरी एंगल बढ़ गया, फिर यहाँ जाएंगे तो एंगल बढ़ गया। और ज्यों ज्यों आप इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल रिड्यूस होगा। इधर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना एंगल रिड्यूस होगा, जितना दूर जाएंगे उतना एंगल रिड्यूस होगा, ठीक है। तो जब भी ए पॉइंट बी के करीब जाने लगेगा तो इसके एंगल में बढ़ोतरी आएगी, यानी कि इंक्रीमेंट होगा। तो जो भी जब ए पॉइंट यहाँ पर जब आएगा बी पॉइंट के, तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः 90 डिग्री बना देगा। तो हम देख रहे हैं जो ए बी की लेंथ होगी, अब जब ए हमारे पास क्या हो जाएगा, बी पॉइंट पर आ जाएगा, तो ए बी की लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ए सी क्या हो जाएगा, हमारे पास बी सी के बराबर हो जाएगा। जब हमें ए को यहाँ पर खींच के कर देंगे और सी हमारे पास पॉइंट यहीं पे है, ठीक है, सी हमारे पास पॉइंट यहीं पे है। तो देखिए जैसे हमारे पास ए यहाँ पर आया, ए सी हो गया, अब लेंथ इसकी क्या हुई, ए बी की लेंथ रिड्यूस हुई और ए सी की भी लेंथ रिड्यूस हुई। जब हम यहाँ पर आएंगे, सॉरी यहाँ पर आएंगे, तो फिर ए हमारा ए डैश इसको मान लेते हैं और इसको A2 मान लेते हैं। जब फिर हम आगे थोड़ा सा बड़े एंगल बढ़ा तो ए बी की लेंथ रिड्यूस हुई और ए सी की लेंथ इतनी हुई। इस तरह जब हम एकदम पास में आ जाएंगे, जब ए बी के पास आ जाएंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, शून्य की तरफ हो जाएगा, और ए सी जो हमारा होगा ए एकदम लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ए बी ए सी के बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ए बी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो रेडियस होकर क्या हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। 0 डिग्री में हमने क्या देखा था, हाइपोटेनियस रेडियस होकर किसके बराबर हो गया था, बेस के बराबर हो गया था। तो हम ये क्या इनसाइड निकला, ए हमारे पास इनसाइड निकला। अब यहाँ से क्या था, ए बी हमारा क्या था, बेस था। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस क्या था हमारे पास, ए बी था, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए सी है, सॉरी बी सी था, और हाइपोटेनियस क्या था हमारे पास, ए सी था, और ये हाइपोटेनियस क्या हो गया है हमारे पास, परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहां से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे साइन 90 डिग्री का मान। जब भी साइन 90 डिग्री की बात करेंगे, सेम वही फार्मूला, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस यानी कि लंबाई कट। परपेंडिकुलर का मान क्या है हमारे पास, बीसी है, बीसी रख देंगे। हाइपोटेनियस का मान क्या है हमारे पास, एसी है, एसी रख देंगे, ठीक है। अब जब एसी और बीसी रख दिए तो हमें क्या निकल के आ रहा है कि हाइपोटेनियस क्या है, एचपी के बराबर है, सॉरी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के बराबर है। मतलब ये दोनों लेंथ आपस में सेम होंगे तो कट जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। इसी तरह जब cos 90 डिग्री की बात करेंगे, cos 90 डिग्री क्या होता है हमारे पास, बेस अपन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास, ए बी है, ए बी है, और एच क्या है हमारे पास, सॉरी एच क्या है हमारे पास, ए सी है। अब देखिए ए बी की जो लेंथ है वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई है, 0 हो गई है, तो मतलब 0 हो जाएगा बेस। ए सी क्या है हमारे पास, ए सी का कुछ लेंथ होगा नंबर में। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, यानी कि cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह tan 90 डिग्री की बात करेंगे, tan 90 डिग्री बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एच, यानी कि ए सी। बेस क्या है हमारे पास, 0 है, यानी कि एसी की कुछ लेंथ होगी, उसमें क्या करेंगे हम, 0 से भाग देंगे। तो आप देखेंगे ये क्या टेंड करेगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक। उसी तरह अब इसके उल्टा हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 0 है तो सॉरी 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और कॉट 0 है तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री की जब बात करेंगे तो नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0 है तो यह उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1, यानी कि कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई। अब हमने अच्छे से सीख लिया, हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके हमने 6 रेशियो देखे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। उसके हमने कैसे रेशियो ट्रेंगल से हम कैसे ड्राइव करते हैं वो भी हमने देख लिया। दूसरी चीजें हमने देख ली कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वैल्यू होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो होते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने सारी चीजें सीख ली।
अब जो नेक्स्ट बचता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्योंकि जब हमने शुरू में बात की थी तो शुरू में मैंने बताया था हमें पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सा ईजी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 2 चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या, मैंने शुरू में आपको बताया था वीडियो में, इसी वीडियो में बताया था शुरू में कि साइन, 2 चीजें मैंने बताई थी। साइन का पहले तो कुछ रेशियो बताया था, साइन इक्वल टू क्या होता है, पी अपन में एच, परपेंडिकुलर में अपन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है, यहाँ पर कोई भी एंगल आप ए ले सकते हैं, ठीक है। कोस क्या होता है आधार यानी कि बेस अपन हाइपोटेन्यूज। टेन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपन में बेस। और यहाँ पर कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर। सेक ए क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपन में बेस। और कोट ए क्या हो जाएगा, कोट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपन में परपेंडिकुलर। ये चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। एक चीज एडिशनल हमने और पढ़ी थी, टेन ए क्या हो सकता है हमारे पास, साइन ए अपन में कॉस ए। यहाँ से हमने ड्राइव की थी, ठीक है। यहाँ को जब हम भाग देंगे बी अपन एच भागा बी अपन में एच, तो यह एच एच कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी अपन बी आ जाएगा। तो वही हमारे पास है, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। और एक जब टेन हमें पता चल गया, तो कोट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है, तो कॉस ए अपन, रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए अपन में साइन ए। ये चीजें हमें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे टेन ए इक्वल टू साइन ए अपन में कॉस ए, और कोट ए अपन में सॉरी कॉस ए अपन में साइन ए। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आता कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तब इसे एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, 3 है अभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए जब इस ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमारे पास कुछ आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से पहले लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। अब क्या करेंगे, एक एक साइड से हम इसमें भाग देते जाएंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट सिनेरियो हमारा क्या बनाएंगे, फर्स्ट सिनेरियो क्या बनाएंगे, इसमें इस वाली क्वेश्चन में हम ए बी से भाग दे देंगे, मतलब ए बी स्क्वायर अपन में ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपन में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन में ए बी स्क्वायर। इसको मैंने भाग दे दिया, ठीक है। ये तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू ए सी अपन में ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी अपन में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी अपन में ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए सी हमारे पास क्या है, बेस, ए सी क्या है हमारे पास, ए सी क्या है हमारे पास, बेस है, यानी कि बेस अपन में ए बी क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बी सी क्या है हमारे पास, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। ए बी क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हो जाएगा स्क्वायर। अब इसमें मैच करेंगे, क्या है हमारे पास, बेस अपन में हाइपोटेनियस कहाँ पे है, बेस अपन में हाइपोटेनियस ए वाला, यानी कि कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपन हमें हाइपोटेनियस क्या है, साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर। अब इसको हमने बताया था कि जब भी साइन ए स्क्वायर होता है तो इसको क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए। और एक चीज और होता था, साइन ए जब ना इनवर्स होगा तो यह नॉट इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ए के। यह दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यह दोनों बराबर होता है, ठीक है। यह चीजें हमने बताई थी। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यह हमारा जो रहता है, ये हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 इक्वल टू, को इसको अच्छे से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पढ़ने में अच्छा लगता है। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, जब 3 साइड है तो 3 बार हम भाग दे सकते हैं। अभी हमने डिवाइड किया किससे, ए बी से, यानी कि हाइपोटेनियस से। यहाँ पर हमने ए बी से डिवाइड किया, अब किससे डिवाइड करेंगे, हम किसी भी एक साइड को ले लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ए सी से डिवाइड करते हैं,
तो इसको जब AC से डिवाइड करेंगे तीनों में, LHS और RHS में, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास AC स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास AC स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपन में AC का होल स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, प्लस BC अपन में AC का होल स्क्वायर। अब AB अपन में AC, AB क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है, और AC क्या है हमारे पास, बेस है का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस BC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है हमारे पास, बेस है, बेस हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए H/B कहीं लिखा है इसमें, H/B यहाँ पे है सेक, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस P/B कहाँ है, P/B कहाँ है, tan है, तो tan स्क्वायर A। तो हमारे पास एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या मिल के आ गया, सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। अब हमने दो साइड की बात कर ली, अब तीसरी साइड से भाग देते हैं, ठीक है। जब तीसरी साइड से हम भाग देंगे तो अब किससे भाग देंगे, हमने AC से भी बात कर ली और AB से भी बात कर ली, ये कहता है AC स्क्वायर। अब BC से भाग देते हैं तो BC स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो AB अपन में BC स्क्वायर इक्वल टू AC अपन में BC स्क्वायर, A हो जाएगा 1। AB अपन में BC क्या है, AB क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस है, BC क्या है हमारे पास, बेस है, स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है हमारे पास, बेस है, और BC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, स्क्वायर प्लस 1। तो H अपन में भी क्या है हमारे पास, सेक AB H BC हमारे पास परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। H अपन में P क्या है हमारे पास, कोसेक है, तो कोसेक A का स्क्वायर, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपन में P क्या हो जाएगा, B क्या है हमारे पास AC और BC क्या है हमारे पास P, तो B अपन में क्या हो जाएगा, कॉट A पूरा का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर A प्लस 1। तो हमारे पास तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू कॉट स्क्वायर A प्लस 1। ये रहे हमारे तीन, जब भी ट्रायंगल में बताएंगे तो ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से हमने तीन साइड के एक एक करके हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें उससे कुछ मान प्राप्त हुए हैं, उस मान को हम क्या बोलते हैं, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने डिफाइन किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पूरे यदि हम चैप्टर का समरी लें, पूरे चैप्टर का समरी तो हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने बता दिया था ऐसे और इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। दूसरा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता करनी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अभी तक यहीं पर है, आप इसको याद कर सकते हैं, वो हमने बता दिया कैसे फाइंड आउट होता है। तीसरी चीज हमने पढ़नी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने यहाँ पढ़ लिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आता कैसे, मैं चाहता तो आपको वीडियो में डायरेक्ट बता देता कि आपको यही पढ़ लेना है और ये आपको याद कर लेना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इक्वेशन, ठीक है, ये आपको एकदम याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं ये बता सकता था कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद करनी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया कि यह आता कहाँ से है, यह हुआ कैसे, इसका प्रूफ हमने बताया। तो ये प्रूफ कहाँ से आता है, आपका राइट एंगल, एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल से, और उसमें क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय से, या इसके सोल्व करने का मेथड है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको एकदम मस्त लगा हुआ, जबरदस्त लगा हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक एक चीज डिटेल में देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।